हजारों साल की गुलामी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो उसमें ये कहा गया कि आज के बाद कोई राजा होगा ना, रंक होगा ना, गरीब होगा ना, अमीर होगा। और ये संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। अत्याचार अन्याय बढ़ता जा रहा है और प्रशासनिक जो ढांचा है वो उसमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। जो संविधान के खिलाफ लोग आए दिन बोलते जा रहे हैं उनको छूट दे रखी है। और संविधान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। संविधान पे हमला हो रहा है, आप यहाँ मार्च निकाल रहे हैं, लोग नए संविधान निर्माता पैदा कर रहे हैं देश में। जय भीम साथियों, आज हम ये कहना चाहेंगे कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान बहुत ही मैं कहता हूँ कि पूरे संसार का सबसे बड़ा संविधान है, विस्तृत संविधान है और सबसे बड़ा लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करता है। ये संविधान के कारण है कि आज गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की रही हो कि ये देश सुर्खियों में है और बहुत ही अपराइट दिशा में काम कर रहा है। यहाँ इस संविधान की देखिए कुछ चीज़ें, कुछ असामाजिक तत्व कुछ ना कुछ समय समय पर कुछ कहते रहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। संविधान को बदलने की बात कोई हो ही नहीं सकता। ये सब कहावतें हैं, इसके चक्कर में हमें नहीं आना चाहिए। हम संविधान दिवस केवल इसलिए मना रहे हैं कि इस संविधान के चलते हुए इस देश की रक्षा, सुरक्षा, दलित, शोषित और सारा का सारा संविधान के तहत ये संचालन हो रहा है देश, और इसमें हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। चूँकि हजारों साल की गुलामी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो उसमें ये कहा गया कि आज के बाद कोई राजा होगा ना, रंक होगा ना, गरीब होगा ना, अमीर होगा। और ये संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है, समता का अधिकार देता है, बंधुता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो इस संविधान के जो 4 पिलर हैं वो यही है, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो जस्टिस, तो ये जो 4 पिलर हैं इसके बेस पर चूँकि हमारे जितने भी बहुत पहले गुरु हुए या कोई भी हुआ उन्होंने इसी पर काम किया और बाबा साहब ने इसको एक माला में पिरो करके इस देश को ऐसा बेहतर संविधान, जो आज तक किसी देश में पूरे वर्ल्ड में ऐसा संविधान नहीं है, इस संविधान को बदलने की कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी कोई रिस्क नहीं उठा सकती। कोई नहीं है, ये चलती रहे, कुछ नहीं होगा। हम इसीलिए यहाँ ये संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, समाज को और सजग और इसके प्रहरी के रूप में हमें इसकी रक्षा सुरक्षा करनी है संविधान की। इसलिए आज हम इकट्ठा हुए, आज ही नहीं, हम हमेशा हर वर्ष मनाते हैं। और ये 2015 से 26 नवंबर जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और जिन सरकारों ने ये किया, हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। ये हमारे बीच में ये जोशी साहब जो इस संगठन के पैटर्न है, और आप ये देख सकते हैं सीधी जो तस्वीर है इंडिया गेट कर्तव्य पथ की है, और सबके हाथ में जितने भी आए हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, यहाँ मैडम जी भी हैं। मैडम जी क्या कहना चाहेंगी आज के दिन, क्या मतलब परिचय दे दीजिए। क्या परिचय, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में, अम्बेडकरवादी के रूप में मैंने ये रैली ज्वाइन की है। तो यही मेरा कहना है कि भाई ये प्रोग्रेस अच्छी चल रही है और हर साल हम लोग मनाते आ रहे हैं और यही उम्मीद करते हैं आगे भी मनाते रहेंगे। और देश में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा था, BN राव ने लिखा था। लगातार हम लोग, देखो लोगों का अपने अपने मत है ना, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हकीकत तो यही है ना, बाबा साहब ने लिखा था। लोगों के बोलने से क्या होता है? लोग बेखौफ घूम रहे हैं। देखो बेखौफ में तो ये नहीं सोचा जा सकता, बेखौफ में तो ये नहीं सोचा सकता कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। हमें तो ये देखना है कि हमारे बाबा साहब ने लिखा है, बस। चलिए, बहुत सुंदर वक्तव्य के साथ में अगर ये तस्वीरें अगर उन लोगों के बीच में अगर जा रही होगी तो ये देख सकते हैं, ये तस्वीर है सीधी ये कर्तव्य पथ इंडिया गेट की है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे और बहुत आसानी से बदल देंगे, तो आप लोग सजग हो जाइए कि आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये हाथ में लिए पंचशील का झंडा और जय भीम का नीला झंडा और गले में पंचशील का वो पटका, आप ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये लोग एकजुट हो चुके हैं। आप संविधान बदलेंगे क्या, कोई भी एक शब्द भी इधर उधर होगा तो ये लोग सजग हैं कि एक शब्द भी परिवर्तन नहीं होने देंगे। तो ये सीधी दो तस्वीर है, आप तमाम बहुजन सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि संविधान हम बदल देंगे, मनुवाद को लेकर आ जाएंगे, तो आप ये देख रहे हैं कि
ऑल इंडिया पंजाब सिंध बैंक की तरफ से ये पोस्टर लग चुका है। ये कर्मचारी संघ है पंजाब से, और ऐसे ऑल ओवर इंडिया से तमाम वो संघ यहाँ पे मौजूद है, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे LIC हो, वो तमाम। सर, आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे और कर्तव्य पथ पे है? ये संविधान दिवस का मौका है और हर साल हम लोग कर्तव्य पथ पर इकट्ठा होते हैं, विज्ञान भवन तक जाते हैं और सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का जो संविधान बनाया वो दुनिया का उत्कृष्ट संविधान है और इसीलिए भारत बाबा साहब के बनाए संविधान से संचालित होते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा है। लेकिन इसका एक दर्द है कि जो SC ST समाज के लिए जो प्रावधान, गरीब तबके के लिए प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हैं, उन संवैधानिक प्रावधानों का जगह जगह पर देखा जा रहा है कि बड़ा उल्लंघन हो रहा है और इससे एक पीड़ा और परेशानी का सबब जो है देश के गरीब तबके के दिल में पैदा होता जा रहा है। हमारा ये कहना है कि जो संविधान बना है वो संविधान की शपथ राष्ट्रपति भी लेते हैं, प्रधानमंत्री भी लेते हैं, IAS और IPS भी लेते हैं। अगर उन संविधान की शपथ लेने के साथ साथ संवैधानिक प्रावधानों को आदर करें और उनको लागू करें तो इस देश की सबसे बड़ी आबादी, जिसको अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के नाम से जाना जाता है, जो गरीब तबका जो देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करता है, उसको जो दर्द मिल रहा है पिछले सालों में हमने देखा, अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, हौसला लोगों का बढ़ता जा रहा है, अत्याचार अन्याय बढ़ता जा रहा है और प्रशासनिक जो ढांचा है वो उसमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। आज का संदेश यही है कि आज हम सब लोग संविधान की शपथ लेते हुए ये मांग करेंगे भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत की सरकार से, जो जिला अधिकारी हैं, जो प्रशासन को चला रहे हैं, कि आप लोग संविधान की जब शपथ लेते हैं तो संवैधानिक प्रावधानों को लागू करके इस देश के सभी लोगों के साथ न्याय करिए। विशेष रूप से इस देश का जो गरीब तबका, अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC समाज है, उसके साथ न्याय करने की पहल करेंगे तो देश जो है हमारा एक विश्व गुरु बनेगा, सबल राष्ट्र बनेगा और हम सब लोग प्रेम प्यार से अब रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का एक विशेष सम्मान होगा। तो हमारे बीच में पूज्य भिक्षु संघ भी बनते ज्योति जी भी आ गए हैं बीच में। और सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? और आप लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठे हैं कर्तव्य पथ पे, कुछ लोग संविधान को ही पूरा घात पहुँचाने में लगे हुए हैं। हमारा मकसद है संविधान बचाओ यात्रा जो निकाली जा रही है, एक संदेश देना चाहते हैं देश को कि संविधान के ऊपर कुठाराघात का मतलब है कि शोषण हो रहा है, शोषण हावी होगा और अत्याचार बढ़ेगा। इसलिए हमारा मानना है कि संविधान मजबूत है तो हम सब मजबूत हैं। संविधान के बदौलत ही आज हमारा देश सुरक्षित है। इतने अच्छे संविधान के ऊपर जो व्यक्ति आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, ये ठीक नहीं है। संविधान का अपमान देश का अपमान, इसलिए देश का अपमान हम नहीं सहेंगे, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे। संविधान को मजबूत करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी सरकार इस पर ध्यान दे। जो संविधान के खिलाफ लोग आए दिन बोलते जा रहे हैं उनको छूट दे रखी है। कुछ लोग इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं संविधान को लेके, बाबा साहब को लेकर के, कोई कहता है कि उन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने नहीं बनाया। हम ये कहना चाहते हैं संविधान के बदौलत आप प्रधानमंत्री बनते हो, राष्ट्रपति बनते हो, कोई भी शपथ लेने से पहले संविधान की शपथ लेते हो तो संविधान को पूरी तरह से लागू करो और संविधान का सम्मान करो। संविधान को बचाने के लिए एक होना पड़ेगा और संविधान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। संविधान सुरक्षित तो सब देश सुरक्षित। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।